Hello students, today we will discuss lesson number 1 from the book Honeysuckle. The name of the lesson is Who Did Patrick's Homework? Do you like homework? Do you do it yourself or do you get help? What homework do you usually have? आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है बच्चों? आप अपना होमवर्क खुद कर लेते हो या किसी की हेल्प की आवश्यकता पड़ती है? आपको किस प्रकार का होमवर्क प्राय मिलता रहता है? Let us see in this lesson. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक को होमवर्क करना, गृह कार्य करना अच्छा नहीं लगता। वो इसको कहता है कि बहुत बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी, और वो होमवर्क करने की बजाय हॉकी, बास्केटबॉल या निंटेंडो एक वीडियो गेम जो है इस तरह के खेल खेलता रहता है। उसके टीचर्स हमेशा उसको कहते हैं कि पैट्रिक बेटा, आप अपना होमवर्क कर लिया करो, किया करो, अदरवाइज नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये बात सत्य भी है। कभी कभी उसको लगता था, कभी कभी वो लगता था कि वो जैसे अनपढ़ों की तरह कार्य करता है, जैसे कि वो कुछ नहीं जानता है। परंतु वो क्या कर सकता था? उसका होमवर्क करने को मन नहीं करता था। वो होमवर्क से, गृह कार्य से नफरत करता था, हेट करता था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉग एंड ही ग्रैब्ड इट ओवर। एक दिन वो देखता है कि उसकी कैट जो है एक छोटी सी डॉल के साथ, गुड़िया के साथ, जैसे गुड़िया जैसे किसी खिलौने के साथ खेल रही है, और वो उससे छीन कर ले जाता है। टू ही सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल एट ऑल, और वो देख के हैरान हो जाता है कि ये डॉल नहीं थी, ये कोई खिलौना नहीं था, बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज। ये सबसे छोटे कद का एक मनुष्य था, इंसान था। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, एक ऊन का छोटा सा वो शर्ट डाल के रखता है, एंड ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और एक लंबा सा पुराने स्टाइल का एक जो हैट है उसके सिर पे होता है। ब्रीचेस का मीनिंग यहाँ पर है शॉर्ट ट्राउजर, छोटी पैंट समझ लो, या निक्कर जैसे बोल देते हैं आप घर में, निक्कर वगैरह, शॉर्ट टाइप ऑफ पैंट्स, शॉर्ट ट्राउजर। तो वो येल्ड, वो चिल्लाता है कि सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट। वो छोटा सा जो इंसान है, जो टीनेस्ट साइज का व्यक्ति है, छोटा, जिसको खिलौना समझ रहा है, वो चिल्लाता है कि मुझे बचाइए, मुझे बचाओ, और मुझे उस कैट को वापस मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं आपको आपकी विश पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं आपसे इस चीज का वादा करता हूँ। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतना लकी वो है। Here was the answer to all his problems. उसको लगता था कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन तो मिल गया। So he said, इसलिए उसने कहा, only if you do all my homework till the end of the semester, यदि सेमेस्टर के अंत तक तुम मेरा होमवर्क करोगे, जो कि 35 दिन का, 35 डेज का है। If you do a good job, good enough job, I could even get A's. यदि आप मेरा कार्य, होमवर्क अच्छी तरह से ध्यान से करेंगे तो मुझे ए ग्रेड मिलेंगी, तो मैं आपको फ्री कर दूंगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। उस लिटिल मैन का, उस टीनी साइज के मनुष्य का जो चेहरा है, रिंकल्ड है। ऐसा रिंकल्ड जैसा कि हम किसी कागज को, न्यूज़पेपर को हाथों से तोड़ मरोड़ कर जो है ना, किसी डस्टबिन में डाल देते हैं, इस तरह से उसके चेहरे पे रिंकल्स हैं। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डाउटेड हिज फिस्ट्स। वो अपने पांव पटकता है और अपनी फिस्ट्स को, अपनी बाजुओं को डबल करता है।
and he grimaced and scowled and pursed his lips. अपने होठों को से एक्शन करता है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करता है और ऐसा शो करता है जैसे वो गुस्से में हो, गुस्सा दिखाता है, बट फिर भी वो कहता है कि ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। ये क्या अभिशाप है, ये क्या बात है, ये क्या है, फिर भी मैं ये काम करूंगा, मैं आपका होमवर्क करूंगा। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9, पैरा नंबर 5, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और वो अपने वादे पे सही रहा। दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, और उस छोटे से टीनियस्ट साइज के व्यक्ति मनुष्य ने, जो कि बहुत ही छोटे कद का व्यक्ति है, मनुष्य है, जिसको वो डॉल समझ रहा था, जिसको वो खिलौना समझ रहा था, तो उसने उसका पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, बस एक प्रॉब्लम थी, एक फॉल्ट था कि द एल्फ्स डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को अल्फ को हमेशा ये पता नहीं होता था कि क्या करना है, हर बार उसको सहायता, हेल्प की आवश्यकता पड़ती थी, और बार बार वो कहता हेल्प मी, मुझे हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्रीक्ड while reading Patrick's homework. पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते टाइम, करते टाइम वो चिल्ला चिल्ला के कहता कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे शब्द का पता नहीं ये क्या है, गेट मी डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड, और नहीं तो उस वर्ड को, उस शब्द को आप डिक्शनरी में देख के मुझे बताओ, उसको बोल के दिखाओ, साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, हर एक लेटर को बोल के मुझे समझाइए। इस तरह से वो अल्फ जो है पैट्रिक को कहा करता हर कार्य के अंदर जब भी वो होमवर्क करता। व्हेन इट केम टू मैथ्स, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। जैसे ही मैथ्स की टर्न आती है, जैसे ही मैथ्स उसके आगे आता है, तो पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। ऐसा लगता है कि जैसे ही पैट्रिक का भाग्य उससे विमुख हो गया। वट आर टाइम टेबल्स, उस समय सारणी भूल जाता है, टाइम टेबल भूल जाता है। द अल्फ श्रीक, और जो अल्फ है, जो टीनेज साइज का व्यक्ति है, मनुष्य है, वो चीखता है, वी अल्फ्स नेवर नीड दैट एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, हियर सिट डाउन बिसाइड मी। कहते कि हम एल्फ्स को मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं आते, प्रश्न नहीं आते, हमें एडिशन जमा करना नहीं आता, हमें घटाना नहीं आता, हमें डिवीजन करना, भाग करना, फ्रैक्शंस नहीं करने आते। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाइए। अल्फ कहता है पैट्रिक को कि आप मेरे पास बैठ जाइए। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मुझे आप गाइड कीजिए, बताइए। अल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अल्फ्स को मनुष्यों के इतिहास के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और अल्फ्स के लिए मनुष्य की हिस्ट्री एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। सो द लिटिल अल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, जो कि पहले से ही चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, जस्ट गोट लाउड, और वो अब और थोड़ा जोर से, लाउडली जो है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। अल्फ, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, आप लाइब्रेरी में जाइए, पुस्तकालय में जाइए, मुझे किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, मुझे और भी अधिक किताबों की जरूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और मुझे पढ़ने में आप मेरी हेल्प करेंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तथ्य की बात यह है, सच्चाई तो ये है, सत्य ये है कि एवरी डे इन एवरी वे, प्रतिदिन हर तरह से, दैट लिटिल अल्फ वाज नैग, वो छोटा अल्फ, वो टीनियस साइज का ह्यूमन पैट्रिक के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर
देन एवर। पैट्रिक को पहले की बजाय अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और ऐसा लगता था जैसे कि उसको ये कार्य जो है डल और अनइंटरेस्टिंग होता जा रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात रात को बैठकर, काफी समय तक रात रात को बैठकर कार्य करता। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वो कभी थकावट महसूस नहीं करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद आईज, परंतु जब सुबह वो स्कूल जाता तो उसकी आंखें जो है डल और बोरिंग और थकी हुई नजर आती थी। पैरा नंबर 8, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, अंत में वो स्कूल जाने का दिन भी आ गया। एंड द अल्फ वॉज फ्री टू गो, और अल्फ को अब आज़ादी मिलने वाली थी। एज फॉर होमवर्क देर वॉज नो मोर, और क्योंकि अब होमवर्क ज़्यादा अब नहीं बचा हुआ था, सो ही क्वाइटली एंड सीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो चुपचाप सिक्रेटिवली बिना किसी को बताए ही पिछले दरवाजे से निकलता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को बहुत अच्छे ग्रेड मिले, सब सब्जेक्ट्स में उसको ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके जो दोस्त थे, उसके क्लासमेट्स थे, उसके जो साथी थे, साथ पढ़ने वाले बच्चे, वो सब बहुत हैरान थे, अमेज्ड थे। ही टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स, उसके अध्यापकगण उसके ऊपर मुस्कुरा रहे थे। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा प्रेज किए जा रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, अभिभावक, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उनको भी बहुत आश्चर्य हो रहा था कि पैट्रिक में कितना बदलाव आ गया, उसको क्या हुआ कि उसने इतने अच्छे ग्रेड्स लिए। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो बच्चा पैट्रिक जो है मॉडल किड बन गया, आदर्श बच्चा बन गया। क्लीन हिज रूम, उसने अपना रूम को साफ किया, अपने डेली रूटीन, हिज डिड हिज कोर्स वॉज चेयरफुल, वो अपना डेली का रूटीन, प्रतिदिन जो घर के कार्य अच्छे तरीके से करता, सारा दिन वो चेयरफुल रहता, चेहरा उसका खुश खुश नजर आता। नेवर रूड, लोगों के साथ, दूसरे दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ वो कभी रूड बिहेवियर नहीं करता, रूखा बिहेवियर नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और ऐसा लगता था कि जैसे उसने एक नया दृष्टिकोण, नई फीलिंग, नई भावना अपने अंदर विकास कर लिया था, डेवलप कर ली थी। और लास्ट पैरा में इस पार्ट का जो है निष्कर्ष बताया जा रहा है। यू सी इन द एंड, और अंततः आप देखते हैं, पैट्रिक स्टिल थॉट he would made he thought, you see, in the end Patrick still thought he had made that teeny man do all his homework। पैट्रिक को ये लगता है अंत तक भी कि पैट्रिक ने उस छोटे कद के व्यक्ति से अपना सारा होमवर्क करवा लिया। परंतु मैं आपसे एक सीक्रेट, एक रहस्य शेयर करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सीक्रेट, जो रहस्य सिर्फ आपके और हमारे बीच में है, मेरे और आपके बीच में है। वो सीक्रेट ये है, इट वॉजंट द अल्फ, ये अल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, इस होमवर्क को पैट्रिक ने खुद किया था, स्वयं किया था। टीनियस्ट व्यक्ति ने, टीनियस्ट मैन ने तो सिर्फ उसको हर बार ये कहा था कि आप मेरे होमवर्क में हेल्प कीजिए। दिस लेसन इज रिटन बाय कैरल मूर, and you have seen that at the end Patrick has developed good habits to do the homework, to do the daily routines, to be a good person,
to behave like a good child, and at last he becomes the model kid. All of the persons concerned with him, either teachers or parents or his classmates, all were amazed to see the development of that child. प्यारे बच्चों, आप लोग भी इस तरह से अपना एटीट्यूड पॉजिटिव डेवलप कर सकते हैं और आप भी एक अच्छा बच्चा बन सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन and I hope that you have enjoyed this lesson. Thank you very much.